जानवरों के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम अभी भी बहुत ही कम जान पाए हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कई बार कैमरे में कुछ ऐसी घटनाएं कैप्चर हो जाती है जो आम तौर पर देखने को नहीं मिलती। वो तो शुक्र है आज की टेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से हम ये अजीब सी घटनाएं कैमरे में कैद करने के बाद दुनिया के सामने ला सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं से रूबरू कराने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। ग्लैनेट, आपने कई सारे पक्षियों को समंदर में शिकार करते हुए देखा होगा, लेकिन इस पक्षी का शिकार करने का तरीका बाकी पक्षियों से बहुत ज्यादा अलग है। ये किसी रॉकेट की तरह आसमान को चीरते हुए अपनी चोंच को आगे रखते हुए सीधे पानी में गोता लगाते हैं ताकि पानी के सतह के अंदर जाकर मछलियों को पकड़ सके। जिस वक्त ग्लैनेट्स पानी की सतह से भीतर घुस रहे होते हैं उस वक्त इनकी रफ्तार 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। इसी तेज रफ्तार की वजह से ये पक्षी पानी के काफी अंदर पहुंचकर अपना शिकार पकड़ पाते हैं। ये पानी के अंदर लगभग 100 फीट तक पहुंच जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में ये पक्षी अपनी सांस भी काफी देर तक रोक सकते हैं, जो कि 1 मिनट के करीब तक रोकी जा सकती है। हालांकि इस तरह से शिकार करने की वजह से जरा सी भी चूक होने पर इनकी गर्दन टूट सकती है। कैटरपिलर्स, हाथी जैसा बड़ा जानवर भी एक पेड़ से पत्तियां तोड़कर आगे बढ़ जाता है, लेकिन छोटा सा दिखने वाला कैटरपिलर एक हाथी से भी कई हाथ आगे है। ये जीव अपनी पूरी जिंदगी भर बस खाते हैं, जो कि लगभग 6 सप्ताह तक जिंदा रह सकते हैं। ये बड़े आकार का खून बनाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बला है। दरअसल ये एक तरह का जाल होता है जिसको आपने अक्सर पेड़ों पर लटका हुआ देखा होगा, ठीक एक डस्टबिन बैग की तरह। इस बड़े से जाल को बनाने के लिए कैटरपिलर्स अपना दिन रात एक कर देते हैं, जिसमें पहले ये तो एक चैम्बर बनाते हैं जिससे ये सर्दियां आने पर इन जीवों का ठंड का सामना ना करना पड़े। और पूरा कोकून बनाने के बाद कैटरपिलर सबसे आखिर में एक गेट बनाकर अपना काम पूरा करते हैं। हॉक एंड फेक डक, अक्सर आपने जानवरों को चालाकी से हमला करते हुए देखा होगा, लेकिन आज आप पहली बार देखेंगे कैसे एक हॉक बेवकूफ बन गया। दरअसल एक हॉक डक को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो जैसे ही अपने पंजों से डक को उठाने की कोशिश करता है तो नजारा देखने लायक होता है, क्योंकि डक नकली होती है। ये देखकर शायद हॉक भी सोच रहा होगा कि किसी ने उसके साथ मजे ले लिए हैं, क्योंकि हॉक जैसे पक्षियों की नजरें बहुत ही तेज होती है और अगर इस जानवर को कोई धोखा दे दे तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। क्लेवर सीगल, जब इस सीगल के पेट में खाने के लिए आग लगती है तब ये अपना दिमाग चलाता है और पास के स्टोर में जा घुसता है। इस पक्षी को देखकर ऐसा लगता है कि ये सोच रहा है कि इनमें से क्या लूं, क्योंकि इस स्टोर की बाकी चीजें तो मैं खा चुका हूं, तो क्यों ना आज चिप्स का एक पैकेट लेकर बाहर निकल जाऊं। देखने वाली बात तो ये है कि जिस तरह हम इंसान किसी स्टोर के बाहर निकलते हैं तो सेंसर की वजह से गेट अपने आप खुल जाता है। ठीक यही चीज इस पक्षी के साथ भी हुई। फिर क्या था, ये पहले तो चिप्स के पैकेट के ऊपर चोंच मारना शुरू करता है जिससे इसकी गैस बाहर निकल जाती है और फिर लगातार हमले करता रहता है जिससे चिप्स को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। मर्स कीपर फिश, मछली जल की रानी है, ये पोयम तो हम सभी ने पढ़ रखा है, पर ये बात मर्स कीपर फिश पर लागू नहीं होती, क्योंकि ये मछली पानी के साथ साथ जमीन पर भी रह सकती है। देखा आपने कैसे ये कीचड़ में भरी गीली सतह के बीच में से निकलती है। इस मछली की शरीर की अजीब तरह की बनावट होती है, इसके सर पर आंखें होती है। ये मछली अपने आप को सतह के ऊपर उछालकर अपने साथी को आकर्षित करती है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस मछली की प्रजाति में फीमेल्स को पाने के लिए मेल आपस में लड़ाई करते हैं। अपनी त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए ये मछलियां खुद को गीले पानी और मड के मिक्सर में बार बार भिगोती रहती है। ये मछलियां आकार में बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, इसीलिए खुद की जान बचाने के लिए ये मड में ही टनल बना लेती है। टनल बनाने के लिए ये मछलियां मड को खोदकर अपने मुंह में भर लेती है और इसके बाद बाहर आकर उन्हें उधेल देती है। ये मछली जितनी ज्यादा अलग है उतनी ही खूबसूरत इनकी आंखें हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में।